स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। हमने यहाँ पे टॉपिक छोड़ा था बजट लाइन और बजट सेट। बजट लाइन या बजट सेट क्या है? बजट सेट हमें दो गुड्स के वो सभी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है जो कि आप अपनी इनकम और मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। जैसे कि कल भी आपको बताया था कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, आईसी है, इंडिफरेंस कर्व में सिर्फ और सिर्फ आप सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। यस। और बजट सेट या बजट लाइन में आप किसी तरह की कोई सेटिस्फेक्शन की बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन दो गुड्स के जो कि आप अपनी इनकम और मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। बजट लाइन या बजट सेट में आप इनकम और मार्केट प्राइस की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं, लेकिन आईसी में किसी तरह की आप कोई भी पैसों की बात नहीं करते हैं। तो बजट सेट या बजट लाइन क्या है? बजट सेट या बजट लाइन हमें दो गुड्स के तो सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है जो कि हम अपनी इनकम और मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। तो ये कल का टॉपिक था, आज बढ़ते हैं आगे। अब हम करेंगे टू प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन की दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं देखिए। जैसे कि कल भी बात कर रहे थे कि जो बजट लाइन है हमारी, बजट लाइन स्ट्रेट लाइन भी है और बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है। यही दोनों मिलके क्या बनाती हैं? टू प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। देखिए, टू प्रॉपर्टीज। Very first is budget line is straight line. और दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे लिख लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाई बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन। ये देखिए डायग्राम मैंने रब नहीं की है। ये जो अपनी बजट लाइन बनी है, ये है ना, ये बजट लाइन है हमारी। ये बजट लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों बनी है? कोई बता सकता है कि ये जो बजट लाइन आपा बनाई है ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनी है? पीपीसी वाले चैप्टर में भी आपा किया था कि जो कर्व्स होती हैं हमारी, उनकी तीन तरह की शेप है। जैसे पीपीसी की स्ट्रेट लाइन, पीपीसी कन्वेक्स और पीपीसी कनकेव। तो पीपीसी नॉर्मल में कनकेव शेप है, क्यों? क्योंकि वो सेक्रीफाइसिंग इंक्रीजिंग में है। और कन्वेक्स कब होगी? जब डिक्रीजिंग में। और स्ट्रेट कब होगी? जब कांस्टेंट में है। तो यहाँ पे जो बजट लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका क्या रीजन हो सकता है? हमने मनी सारी यूज की है इसलिए। और प्राइस कांस्टेंट है। और बजट लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि भाई जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कांस्टेंट है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई मेरे प्राइस क्या है हमारी? कांस्टेंट। कैसे? ए कॉम्बिनेशन में हमारे पास गुड एक्स के कितने यूनिट हैं? 0। और गुड वाई के कितने हैं? 10 यूनिट। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैंने गुड एक्स का एक और यूनिट कंज्यूम करना है, तो मैं गुड एक्स की प्राइस कितनी ली थी? 4 रुपी। गुड वाई की प्राइस कितनी ली थी? 2 रुपी। तो अगर मेरे को 4 रुपी वाला एक यूनिट परचेज करना है तो मेरे को 2 रुपी वाले कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे? 2। नेक्स्ट वन,
फिर 2 सेक्रीफाइस, एक और के लिए 2, एक और के लिए 2, एक और के लिए 2। मतलब हर बार गुड एक्स का 1 यूनिट परचेज करने के लिए हम गुड वाई के 2 यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं। मतलब टू परचेज एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, कंज्यूमर सेक्रीफाइस सेम नंबर ऑफ यूनिट of good y. That's why budget line is straight line. इसी वजह से हमारी बजट लाइन क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम क्यों है? जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हर बार 1 यूनिट अगर गुड एक्स का चाहिए तो गुड वाई के वही 2 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राइस हमारे क्या रहते हैं, बिल्कुल कांस्टेंट। प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो जब तक प्राइस कांस्टेंट है तब तक इस तरह का हम सेम रेशियो से ही सेक्रीफाइस करेंगे। और प्राइस कांस्टेंट हमारी अजम्पशन है कि प्राइसेस क्या रहेंगे, बिल्कुल कांस्टेंट। प्राइस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आने वाला है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो बजट लाइन है हमारी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। हम डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। क्यों ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं? बिकॉज टू परचेज, सिंपल, यहां पे सिंपल लिखेंगे, टू परचेज एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, कंज्यूमर सेक्रीफाइस सम यूनिट ऑफ गुड वाई। सिंपल जब हम आपका लिख रहे हैं कि भाई वो कुछ यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है गुड एक्स को यूनिट परचेज करने के लिए, वो कुछ यूनिट गुड वाई के सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। और हमेशा वो सेम रेट से सेक्रीफाइस कर रहा है, ये पॉइंट हो गया स्ट्रेट लाइन का। इस वजह से हमारी जो बजट लाइन है वो क्या बनती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बनती है बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बजट लाइन की बेसिक 2 प्रॉपर्टीज ही हैं। वन इज बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन एंड द सेकंड वन इज बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब देखिए आगे, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है कि बजट्स जो लाइन है हमारी, क्या वो शिफ्ट या रोटेट हो सकती है? Yes, sir. यस, शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ बजट लाइन। देखिए नॉर्मल में आपका हमारी जो बजट लाइन है, पहले करते हैं शिफ्टिंग का केस। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस गुड एक्स, ऑन वाई एक्सिस गुड वाई। क्लियर? और ये बन गई अपनी बजट लाइन। अब बजट लाइन शिफ्टिंग का मतलब क्या है? या तो बजट लाइन ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगी या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी। राइटवर्ड शिफ्टिंग क्या है? Origin x axis, y axis, on x axis good x, on y axis good y। ये नॉर्मल में बजट लाइन बन गई और ये हमारी बजट लाइन होगी शिफ्टिंग राइटवर्ड। अब ये बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट करने का मतलब क्या है? पहले मान के चलो अपा गुड वाई के कंज्यूम कर रहे थे सपोज 12 यूनिट और गुड एक्स के कर रहे थे 5 यूनिट, और ये इंक्रीज होने का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए कंजप्शन इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे 5 से मान लो 7 चले गए और यहाँ पे 12 से सपोज 15 हो गए। ये बजट लाइन शिफ्ट कब कर रही है? ये
कंजप्शन इंक्रीज हो रही है, कब इंक्रीज होगी? बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट कब करेगी? व्हेन इनकम इंक्रीज होगी, प्राइस ऑफ बोथ गुड्स डिक्रीजेस। भाई पहला केस क्या है कि अगर दोनों गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो जाए तो भाई बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, या फिर दूसरा केस है व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। अगर कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज हो जाए तो भी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट कर जाए। माने अपा कंजप्शन इंक्रीज, राइटवर्ड शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि कंजप्शन इंक्रीज हो रही है, ज्यादा कब करेंगे? या तो दोनों गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा या फिर हमारे कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होगा। दोनों केसेस में बजट लाइन है राइटवर्ड शिफ्ट करेगी। अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब करेगी? इसमें कंजप्शन डिक्रीज हो रहा है, वाइस वर्सा हो जाएगा इसका। फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? व्हेन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस। अगर दोनों गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो गया तो कंजप्शन उस हिसाब से होगी। सेकेंड वन इज व्हेन इनकम फॉल्स। अगर कंज्यूमर का इनकम डिक्रीज हो गया तो भाई उसका कंजप्शन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो इन केसेस में बजट लाइन हमारी शिफ्ट करती है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। नेक्स्ट, ये बजट लाइन रोटेशन, रोटेशन या तो एक्स एक्सिस की तरफ होगी या फिर वाई एक्सिस की तरफ। ये नॉर्मल केस में बजट लाइन है। अगर ये ऑन वाई एक्सिस गुड वाई, ऑन एक्स एक्सिस गुड एक्स, इसे आप क्या कहते हैं? रोटेशन। एक्स एक्सिस की तरफ बजट लाइन कब रोटेट करेगी? मतलब यहां पे देखिए क्या है, सिर्फ गुड एक्स की कंजप्शन इंक्रीज हो रही है, गुड वाई की क्या है? बिल्कुल कांस्टेंट। गुड वाई की कंजप्शन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया है। भाई गुड एक्स की कंजप्शन कब इंक्रीज होगी? वेरी सिंपल, जब सिर्फ और सिर्फ गुड एक्स के प्राइस फॉल हो जाएंगे। अगर भाई गुड एक्स के प्राइस डिक्रीज हो गए तो क्या होगा? गुड वाई का तो कोई चेंज नहीं हुआ है, अपन सिर्फ क्या करेंगे? गुड एक्स की कंजप्शन इंक्रीज कर लेंगे एंड वाइस वर्सा। रीजन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की तरफ बजट लाइन कब रोटेट करेगी? जब सिर्फ और सिर्फ गुड वाई की कंजप्शन इंक्रीज होगी। गुड एक्स क्या रहेगी हमारी? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कब होगा? अगर गुड वाई का प्राइस डिक्रीज हो गया। ये रोटेशन अंदर की तरफ भी हो सकती है। अंदर की तरफ रोटेट कब होगा? जब सिर्फ और सिर्फ गुड एक्स को
जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेम इसी तरह इसका, ये अंदर की तरफ कब रोटेट होगा, जब गुड वाई का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाए। इन केसेस में जो बजट लाइन है वो या तो रोटेट करती है या फिर शिफ्ट करती है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, बजट लाइन की शिफ्टिंग या फिर बजट लाइन की रोटेशन। क्लियर? कोई क्वेरी है यहाँ पे तो पूछ सकता है, बहुत इजी टॉपिक है ये, कुछ नहीं है। शिफ्टिंग कब करती है, शिफ्टिंग भी राइटवर्ड भी हो सकती है, लेफ्टवर्ड भी हो सकती है। राइटवर्ड कब होगी, जब या तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई या फिर दोनों गुड्स को परचेज करने का जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा। और रोटेशन भी सेम, राइटवर्ड भी हो सकती है, लेफ्टवर्ड रोटेट भी हो सकती है। राइटवर्ड रोटेट कब होगी, जब गुड का प्राइस है वो डिक्रीज हो जाए। अब हम करेंगे आपके बिल्कुल लास्ट टॉपिक, conditions of consumer equilibrium using IC analysis। आपको याद होगा इससे पहले आपका कंडीशंस की थी, वो आपका कंडीशंस की थी अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी एनालिसिस, वन कमोडिटी केस के अकॉर्डिंग, टू कमोडिटी केस के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो कंडीशंस है हमारी, ये है हमारी अकॉर्डिंग टू द आईसी एनालिसिस। क्या कुछ है इसमें देखिए ध्यान से। फर्स्ट कंडीशन है इसका, MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है इसकी, MRS कॉन्टिन्यूसली फॉल्स। एक तो भाई MRS XY इक्वल होनी चाहिए PX अपॉन PY के, और दूसरा जो MRS है वो कॉन्टिन्यूसली फॉल होनी चाहिए। ये तो आपको सेकंड कंडीशन तो पहले से ही आप कर रखी है, पता है हमें कि जो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कॉन्टिन्यूसली फॉल होती है। क्यों फॉल होती है, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कंडीशन आपका कर रखी है। तो ये कंडीशन आपका फुली एक्सप्लेन करते हैं क्या है। MRS XY किसे कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड X और गुड Y। ये किसके इक्वल होना चाहिए, PX अपॉन PY के। अब देखिए ध्यान से, MRS XY का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X। किसके इक्वल होगा, PX अपॉन PY के। ये PX अपॉन PY का मतलब क्या है, गुड X का प्राइस ऑफ गुड X, PY का मतलब प्राइस ऑफ गुड Y। ठीक है, अब देखिए गुड X का प्राइस कितना है, गुड X का प्राइस आपका बजट लाइन में कितना लिया था, मान लो 4 रुपए, और गुड Y का प्राइस कितना था, 2 रुपए। ये PX अपॉन PY क्या शो कर रहा है कि प्राइस के अकॉर्डिंग
गुड एक्स का प्राइस कितना है 4, गुड वाई का प्राइस कितना है 2। यहाँ पे ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में आपको आ सकता है फुली टॉपिक ही आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन, तो ध्यान से समझते रहिए। मेरी वर्डिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा ये टॉपिक क्या है। तो क्या लिख रहे हैं, px अपॉन पी वाई। px अपॉन पी वाई का मतलब क्या है कि प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मैंने गुड एक्स का 1 यूनिट परचेज करना है तो मेरे को गुड वाई के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। फिर से समझ लीजिए, प्राइसेस के अकॉर्डिंग अगर मैं ये देखूं कि गुड एक्स का 1 यूनिट अगर मुझे चाहिए तो गुड वाई के मेरे को कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो प्राइस के अकॉर्डिंग गुड एक्स का प्राइस कितना है 4 रुपए, गुड वाई का प्राइस कितना है 2 रुपए। तो अगर मैं प्राइस के अकॉर्डिंग देखूं तो भाई मेरे को गुड एक्स का 1 यूनिट परचेज करने के लिए गुड वाई के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे 2। ये तो हो गया पी एक्स अपॉन पी वाई का। अब आगे क्या है इसमें, और ये एमआरएस एक्स वाई क्या शो करता है कि गुड एक्स का 1 यूनिट परचेज करने के लिए आप गुड वाई के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार। फिर से समझिए, पी एक्स अपॉन पी वाई क्या शो करता है कि मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट में जो गुड्स का प्राइस है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको गुड एक्स का 1 यूनिट चाहिए तो आपको गुड वाई के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे प्राइस के अकॉर्डिंग। प्राइस के अकॉर्डिंग कितने करने पड़ेंगे 2। और अगर आप एक्चुअल में भी गुड एक्स का 1 यूनिट परचेज करने के लिए गुड वाई के 2 यूनिट ही सेक्रीफाइस कर रहे हो देन यू आर इन द इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर आईसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या होएगा, इन द इक्विलिब्रियम। क्लियर। अब इसको अगर ऐसा ना हो, जरूरी तो नहीं है कि ये हमेशा कंडीशन इक्वली होगी, हमेशा प्राइस के अकॉर्डिंग जितने हमें सेक्रीफाइस करने हैं हम एक्चुअल में भी उतने ही सेक्रीफाइस कर रहे होंगे या करेंगे, ये तो कोई जरूरी नहीं है। तो कंडीशन क्या है देखिए, इफ MRS XY is greater than PX upon PY। क्या मतलब है इसका कि भाई प्राइजेस के अकॉर्डिंग जो मार्केट में गुड का प्राइस है एक्स और वाई का, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको गुड एक्स का 1 यूनिट चाहिए तो गुड वाई के आपको कितने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे 2 यूनिट। लेकिन कंज्यूमर कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार बैठा है 4। कंज्यूमर कितने करने के लिए तैयार बैठे हैं 4। अब यहाँ पे मतलब समझो क्या मतलब है, ध्यान से क्या सेंस निकल के आ रही है कि मैंने कुछ भी परचेज करना है, ध्यान दीजिए, गुड एक्स आपका एप्पल है, गुड वाई आपका बनाना है, ठीक है। तो भाई अगर मुझे एक बनाना कंज्यूम करना है, सॉरी एक एप्पल कंज्यूम करना है, तो प्राइस क्या कहते हैं बाजार में कि प्रमोद जी आप 2 बनाना सेक्रीफाइस कीजिए। लेकिन प्रमोद जी का मन क्या है, मैं क्या कह रहा हूं, मेरा मन क्या कह रहा है कि कोई मुझे एक सिंगल एप्पल अगर दे दे तो मैं भाई उसे, आप 2 एप्पल कह रहे हो, मैं 2 बनानास कह रहे हो कि सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, लेकिन मैं पर्टिकुलरली मैं प्रमोद गोयल एक एप्पल के लिए 4 बनानास तक भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार। इस सेंस का मतलब क्या है कि मैं प्राइजेस के अकॉर्डिंग ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार बैठा हूं। प्राइस तो मुझे यही कह रहे हैं कि प्रमोद जी 2 आपने बनाना ही सेक्रीफाइस करने हैं, लेकिन प्रमोद जी क्या कह रहे हैं, मुझे 1 एप्पल चाहिए लेकिन मैं उसके बदले में आपको 4 बनानास भी मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार। इसका मतलब क्या है कि मैं एप्पल को कंज्यूम करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूं, उत्साहित समझ रहे हो, बहुत ज्यादा ललालित हूं, मतलब बहुत ज्यादा अग्रेसिव हुआ पड़ा हूं। यस आई नीड एप्पल, मैंने एप्पल खाना ही खाना है। तो कंज्यूमर क्या करेगा भाई, कंज्यूमर एक और एप्पल कंज्यूम करेगा। आपको पता ही है एमआरएस हमारी क्या है, डिमिनिशिंग। अगर वो पहले, अगर प्रमोद जी पहले एक एप्पल के लिए 4 बनाना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो अब कितने करेंगे 3।
लेकिन प्राइजेस के अकॉर्डिंग भी अभी क्या है, प्राइजेस क्या कह रहे हैं अभी भी कि प्रमोद जी आपको सिर्फ 2 यूनिट ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन प्रमोद जी अभी भी 3 यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार बैठे हैं कि कोई मुझे एक एप्पल अगर दे दे तो मैं भाई 3 उसको बनाना दे दूंगा, मैं 3 बनाना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार बैठा हूं। मतलब मेरे में अभी एप्पल को कंज्यूम करने की अग्रेसिवनेस और भी है, पहले से कम होगी। पहले कितनी एग्रेसिवनेस थी कि मैं 4 बनाना तक सेक्रीफाइस करने को तैयार बैठा था, लेकिन जैसे ही मैंने एक एप्पल कंज्यूम कर लिया, वो थोड़ी सी अग्रेसिवनेस, वो थोड़ी सी यूटिलिटी, वो थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन कम होगी। और अब मैं कितने सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार बैठा हूं, 3, पर अभी भी मार्केट प्राइस से ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, एक और यूनिट कंज्यूम करूंगा, इंक्रीज कंजप्शन ऑफ गुड एक्स। प्राइजेस के अकॉर्डिंग कितने सेक्रीफाइस करने हैं, 2, और मैं पहले कितने तैयार बैठा था, 3, और एमआरएस मेरी क्या होती है, डिमिनिशिंग। तो मतलब अगर मैं पहले 3 सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार बैठा तो अब कितने करूंगा, सिर्फ 2, और मैं क्या पहुंच गया, नाउ दिस इज अ स्टेज ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर एमआरएस एक्स वाई ज्यादा है पी एक्स अपॉन पी वाई से, तो कंज्यूमर ने क्या किया भाई, मेरे कंज्यूमर ने गुड एक्स का कंजप्शन इंक्रीज किया। कब तक इंक्रीज किया, कंज्यूमर गुड एक्स का कंजप्शन तब तक इंक्रीज करेगा जब तक एमआरएस एक्स वाई पी एक्स अपॉन पी वाई के इक्वल ना हो जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। पहली कंडीशन क्या है कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब एमआरएस एक्स वाई पी एक्स अपॉन पी वाई के इक्वल है। लेकिन अगर एमआरएस एक्स वाई ज्यादा है पी एक्स अपॉन पी वाई से, तो कंज्यूमर क्या करेगा, गुड एक्स का कंजप्शन इंक्रीज करेगा। और गुड एक्स का कंजप्शन तब तक इंक्रीज करेगा जब तक कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं आता, तब तक वो गुड एक्स को खाता रहेगा, जब तक जितना प्राइजेस के अकॉर्डिंग सेक्रीफाइस करना चाहिए उतना ही वो एक्चुअल में सेक्रीफाइस ना करे। अगला पार्ट इसका देखिए, अब हमने किया केस कि अगर एमआरएस एक्स वाई ज्यादा है पी एक्स अपॉन पी वाई से, लेकिन अगर वाइस वर्सा हो, अगर एमआरएस एक्स वाई लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई, इसका मतलब क्या है कि प्राइस के अकॉर्डिंग आपको कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने हैं, 2। मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग आपको गुड एक्स का अगर 1 यूनिट चाहिए तो गुड वाई के आपको कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने हैं, 2। लेकिन आप सिर्फ 1 यूनिट ही सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार बैठे हो। सपोज कीजिए कि आपके पास बनानास हैं और मार्केट में एप्पल लेने चले गए, तो भाई अगर आपको एक एप्पल चाहिए तो दुकानदार बोल रहे भाई मेरे को 2 बनानास दे दो, लेकिन आप क्या कह रहे हो कि भाई मैं तो सिर्फ 1 बनाना ही दूंगा। मतलब यहां पे क्या है, आप एप्पल की कंजप्शन करना नहीं चाहते हैं, आपकी यूटिलिटी एप्पल के प्रति डिक्रीज हो रखी है। तो भाई मेरे अगर कंजप्शन इंक्रीज करने से यूटिलिटी डिक्रीज होती है, तो कंजप्शन डिक्रीज करने से वो सेटिस्फेक्शन फिर से वापस आ सकती है। सही समझा आपने? तो यहां पे कंज्यूमर क्या करेगा, यहां पे कंज्यूमर मेरा गुड एक्स की कंजप्शन डिक्रीज करेगा, कंज्यूमर गुड एक्स की कंजप्शन डिक्रीज करेगा और अपने पास बनानास को ज्यादा रखेगा। कहने का मतलब कंज्यूमर क्या चाहेगा, इन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कब है कंज्यूमर, जब एमआरएस एक्स वाई इक्वल है पी एक्स अपॉन पी वाई के। अगर एमआरएस एक्स वाई
अगर MRS XY ज्यादा है PX अपॉन PY से, तो कंज्यूमर ने क्या किया, गुड एक्स का कंजप्शन इंक्रीज किया। गुड एक्स का कंजप्शन तब तक इंक्रीज किया जब तक वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। और अगर MRS XY कम है PX अपॉन PY से, मतलब कि प्राइसेस के अकॉर्डिंग तो उसे 2 बनाना सेक्रीफाइस करने हैं, लेकिन वो क्या कहता, मैं तो सिर्फ एक बनाना ही सेक्रीफाइस करूंगा। मतलब वो और एप्पल की कंजप्शन करना नहीं चाहता है, उसकी एप्पल के प्रति जो सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज हो रखी है, वो इक्विलिब्रियम से नीचे तक आया हुआ है। तो वापस इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए वो क्या करेगा, कंज्यूमर अपना गुड एक्स की कंजप्शन डिक्रीज करेगा। गुड एक्स की कंजप्शन तब तक डिक्रीज करेगा जब तक कि वो वापस इक्विलिब्रियम में रिस्टोर ना कर जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे बनता है, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, IC1, IC2, ये आपकी तो कोई IC3 भी है यहाँ पे, यहाँ पे कोई A पॉइंट है, कोई B पॉइंट है, कोई C पॉइंट है, कोई D पॉइंट है, कोई E पॉइंट है। Origin x axis, y axis, IC1, IC2 और IC3। अगर आपका डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें, कोई डिस्टरबेंस आ रही है किसी के माइक से, अगर आपका डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें तो कंज्यूमर कौन सी IC पे इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखिए जो IC3 है, IC3 ठीक है, IC3 कल आप बात की थी कि हायर IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लेकिन बजट लाइन के बाहर है। बजट लाइन ये रही, सेटिस्फेक्शन IC3 पे क्या करेंगे, हमें कोई मान लो कोई आप शर्ट परचेज करने चले गए, ये 2000 की शर्ट है, अपने पास पैसे ही नहीं है, अच्छी लग रही है लेकिन जब तक पैसे ही नहीं है तो ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है, तो आप IC3 नहीं जा सकते हैं, IC2 पे भी नहीं जा सकते हैं। तो इक्वल की कंडीशन कहां पे है, ये जहां पे दोनों कर्व्स आपस में बराबर है। ये वो पॉइंट है जहां पे हमारी MRS XY बिल्कुल किसके इक्वल है, PX अपॉन PY। ये थी आपकी डायग्राम, ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप कल की क्लास में लेंगे। चैप्टर आपका ये यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। नोट्स अपने बनाते रहिए।